नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर ब्रेकिंग न्यूज़ ये ऐतिहासिक महागिरावट आप सभी को ये खबर कहीं न कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल गई होगी और ये एक मुद्दे का विषय बन गया है कि सोना 9,000 सस्ता हुआ और सबसे ज़्यादा गिरावट किसमें दर्ज हुई है? चाँदी में। चाँदी 15,000 टूटी है। अभी खरीदारों के लिए बात करें तो उस पर भी प्रश्न आएगा कि खरीदा जाए कि रुका जाए? डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंतर्गत आर्थिक विश्लेषण का ये सेशन होगा। आप सभी लोगों को हर एक बात बेहद लॉजिकल तरीके से मैं समझाऊँगा, तो कृपया सेशन से जुड़े रहें, पूरी बात को सुनें, हर एक बात को समझें। शुरुआत करते हैं यहाँ से कि घटना का विवरण हम आपको समझाते हैं, ओवरव्यू ऑफ द क्रैश मतलब क्यों गिरा इसके एक ओवरव्यू को समझते हैं। 30 जनवरी 2026 को वैश्विक वित्तीय बाजारों में एक ऐतिहासिक गिरावट दर्ज हुई। यह गिरावट केवल भारतीय बाजार तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका असर अमेरिका और एशियाई बाजारों पर भी दिखा। मूल तौर पर इसकी जड़ें कहाँ से जुड़ी हुई हैं, उसकी भी चर्चा करने वाले हम सभी लोग। बाजार से कितना पैसा साफ हो गया? तो 3 ट्रिलियन डॉलर यानी कि लगभग 3 लाख करोड़ डॉलर जो है, बाजार से पैसा लोगों ने निकाल लिया। एक ही दिन के भीतर ग्लोबल मार्केट में सोना, चांदी और जो क्रिप्टो करेंसी से लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर का वैल्यूएशन साफ हो गया। और क्यों लोगों ने ये पैसा निकाला, उसके पीछे का कारण ये है। पहले चर्चा करते हैं प्रॉफिट बुकिंग को लेकर के, पैनिक सेलिंग को लेकर। इसे निवेशकों द्वारा भारी प्रॉफिट बुकिंग और पैनिक सेलिंग का मिश्रण माना जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो आगे समझिए। ये गिरावट का आंकड़ा है। बाजार खुलने पर 4 लाख प्रति किलो पर था। 12% टूट करके 3,51,000 पर आ गई। एक ही दिन में चांदी में 12,000 से लेकर 15,000 तक गिरावट आई। बात करें सोने के अंदर तो सोने में भी 6 से 8% की गिरावट दर्ज हुई। भाव अपने उच्चतम स्तर से गिरकर 8,000 से 9,000 प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया। अब आए चलते हैं ईटीएफ मार्केट में हलचल। ईटीएफ मार्केट में हलचल का क्या है? तो देखो भाई, फिजिकल मेटल की तुलना में जो गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ होता है, एक्सचेंज ट्रेंड फंड्स से ज़्यादा बड़ी गिरावट देखी गई है। यह दर्शाता है कि बड़े निवेशक अपना पैसा क्या कर रहे हैं? निकाल ले रहे हैं। जिन्होंने भी ईटीएफ में पैसे निवेश किए हुए थे, वो अपना पैसा लेकर के गोल हो रहे हैं। काहे? ऐसा माहौल क्यों बन रहा है? तो इसको आप समझिए क्यों। गिरावट के अंतर्राष्ट्रीय कारण को आप समझिए। इसे महागिरावट के पीछे मुख्य कारण अमेरिका में चल रही राजनीतिक और आर्थिक उठापटक है। ट्रंप बनाम फेडरल रिजर्व का इस समय बवाल चल रहा है और आज आप सभी को न्यूज़ के माध्यम से पता चल ही गया होगा कि फेडरल रिजर्व में जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, आगे चर्चा इस पर लेकर के आते हैं, समझाते हैं। ये हैं जेरोम पावेल। जेरोम पावेल को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल के बीच नीतिगत टकराव सार्वजनिक हो गया है। इनके बीच टकराव आ गया है। टकराव किस बात का हो गया है? तो आगे समझिएगा। टकराव ये है कि खबरों के अकॉर्डिंग ट्रंप ने जेरोम पावेल का हटाकर केविन वास को नया चेयरपर्सन बनाने का संकेत दिया है। और आज आपने खबर देख लिया होगा, केविन वास जो है नए चेयरमैन वहां के बनाए जा चुके हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी हलचल के कारण बाजार में एक तरीके से हलचल हो गई और बाजार में एक हलचल का पीछे का कारण और है। एक हलचल है कौन सा? उस पर आते हैं। गिरावट के घरेलू कारण पर आ जाएं। घरेलू कारण ये हो जाता है बजट 2026। 1 फरवरी 2026 को भारत का केंद्रीय बजट पेश होना है। निवेशकों को डर है कि सरकार टैक्स के नियमों में क्या कर सकती है? बदलाव कर सकती है। परिणाम ये है कि निवेशकों ने बजट से पहले ही मुनाफा वसूलना सही समझा कि बजट आए, उसमें कुछ बदलाव आए, टैक्स के सिस्टम में कुछ बदलाव आए, उससे पहले ही निवेशक अपना पैसा निकाल करके मुनाफा। तो एक तो अमेरिका के अंदर जो परिवर्तन फेडरल रिजर्व के अंदर आ रहा है कि उसके जो चेयरमैन को बदलने की बात हुई और वो बदला भी गया। और दूसरा ये है कि आज या 1 फरवरी को भारत का जो केंद्रीय बजट आना है, उसमें भी कुछ समस्या हो सकती है, कुछ डर हो सकता है। इसकी वजह से निवेशक अपने मुनाफा कमाने को लेकर के पैसे लेकर के गायब हो रहे हैं, निकल रहे हैं। रुपए की कमजोरी की स्थिति ये हो गई कि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले अब कहाँ पर पहुँच गया है? 92 के स्तर को पार कर चुका है। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजार से पैसा निकालना शुरू कर दिया है। जितना भारतीय बाजार से पैसा निकलेगा विदेशी निवेशकों का, ये और कमज़ोर होता जाएगा। डॉलर और मजबूत होगा, रुपया और कमज़ोर होता जाएगा। ये स्थिति बनी रहेगी। कीमतें कितनी ऊपर क्यों थीं उसके लिए अगर कहें तो यह गिरावट इसलिए भी बड़ी लग रही है क्योंकि पिछले 1 साल में कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ी थीं। एक तरह का आर्थिक गुब्बारा या बबल बन गया था। और जब ऐसी स्थिति आती है मार्केट में कि बबल की स्थिति आती है, तो बबल यानी गुब्बारा फूला है तो वो
फटेगा भी। अब फटने की स्थिति शुरू हो गई है। 250% की वृद्धि हुई थी, आप देखेंगे 2025 जनवरी 2025 में जो चांदी का भाव था वो 95,000 था और यहाँ पर पहुंच गया था 3.5 लाख। तो यह भारी वृद्धि दर्शाती है कि पिछले एक साल में चांदी की कीमतों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई थी और ये वृद्धि तो जाहिर सी बात है अब अपने अंतिम पर पहुंच चुकी थी, चरम पर पहुंच चुकी थी। चीन का निर्यात नियंत्रण जो है, दुनिया की 65% चांदी सप्लाई कौन करता है? चीन द्वारा निर्यात रोके जाने से वैश्विक बाजार में चांदी की क्या हो गई थी? कमी हो गई थी। इस कारण भी चांदी का दाम बढ़ गया था। और एक कारण ये होता है, अर्थशास्त्रियों की राय पर देखें तो यह गिरावट एक आवश्यक करेक्शन है। नियम जब कीमतें बिना किसी ठोस आधार के बहुत तेजी से बढ़ती हैं तो उनका गिरना तय हो जाता है। एक तरीके से इकोनॉमिकल करेक्शन इसको माना जाता है मार्केट का। इस सेशन के अंदर हम लोगों ने चर्चा की सोने और चांदी के दाम में गिरावट, उसके पीछे की मूल वजह और क्या कुछ हो सकती है संभावना। अभी भी ये गिरावट कायम रह सकती है आने वाले टाइम में। क्यों? क्योंकि अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व और ट्रंप के बीच में चीजें चल रही हैं वो अभी भी ठीक नहीं चल रही हैं। और इधर चाइना ने जो सप्लाई रोक रखा था अब वो सप्लाई अपनी छोड़ रहा है। अब वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को पकड़ेगा। तो जब चांदी की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी तो जाहिर सी बात है, जब चीजें आपूर्ति में आ जाएंगी तो दाम उतना जो बढ़ रहा था वो नहीं, कंट्रोल में आ जाएगा। तो अभी भी आगे गिरने की संभावना बनी रहेगी। फिलहाल सेशन अच्छा लगा होगा आप सभी लोगों को तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी ही खबरों के लिए आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।